नमस्कार श्रोताओं, मैं सूर्यांश नेमा पुनः उपस्थित हूँ मिसफिट लाइफ चैनल पर। लेखक, विचारक और टिप्पणीकार गिरीश बिल्लौरी मुकुल के एक नए पॉडकास्ट के साथ। आज हम चर्चा करेंगे भारत के लोकप्रिय खाद्य पदार्थ कसम के विषय में। राम दही, राम कसम, अल्लाह कसम, रबदी सौं, तेरी कसम, माँ कसम, पापा कसम आदि कस्में भारत का लोकप्रिय खाद्य पदार्थ हैं। इनके खाने से मानव प्रजाति को बहुत कुछ हासिल होता है। चिकित्सालय में डॉक्टर बीमारी के लिए ये मत खाना, वो मत खाना जैसी सलाह तो बहुत देते हैं, पर किसी चिकित्सक ने कसम नामक खाद्य पदार्थ के सेवन पर कभी कोई ऐतराज नहीं जताया। ना ही किसी वैद्य ने और ना ही किसी हकीम ने। और तो और चोंगा लगा के फुटपाथ पर अपनी युवावस्था को बचाए रखने वाली दवा बेचने वाले भाइयों तक ने कसम को खाने से कोई ऐतराज नहीं जताया। यानी कुल मिलाकर कसम किसी भी प्रकार से नुकसानदायी नहीं है, न डॉक्टरी नजरिए से, न कानूनी नजरिए से और ना ही सामाजिक नजरिए से। कसम बिल्कुल भी नुकसान देने वाली नहीं होती। भले दूसरे पक्ष को नुकसान हो जाए, पर कसम खाकर खुद को बचाया जा सकता है। देखिए, फिल्मी अदालतों में कसम खिलवाई जाती है। हम नौकरी पेशा लोगों से सेवा पुस्तिका में कसम की एंट्री कराई जाती है। और तो और संसद, विधानसभाओं, मंत्री पदों, अन्य सभी पदों पर चिपकने से पहले इसको खाना जरूरी है। कसम से फिल्म वालों को भी कोई गुरेज नहीं। वे भी तीसरी कसम, कसम सौगंध, सौगंध गंगा मैया की बना चुके हैं। गानों की भी मत पूछिए, कसम शब्द का प्रयोग गीतकारों ने बहुत किया है। मान लीजिए कभी राम दही, राम कसम, अल्लाह कसम, रबदी सौं, तेरी कसम, माँ कसम, पूसा कृषि अनुसंधान केंद्र या जवाहरलाल कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक कसम के बीज विकसित करें तथा वे बीज खेतों में उगने लगें, तो सरकार कृषि विभाग की तर्ज पर कसम कल्याण विभाग की भी स्थापना करेगी। सरकार ऐसा इसलिए करेगी क्योंकि यह एक खाद्य पदार्थ है जो कि सुपाच्य है। इसके खाने से कब्ज जैसी बीमारी होना तो दूर, खाद्य जनित अथवा अत्यधिक सेवन से उपजी बीमारियां भी कदापि नहीं होती। बताओ भला, अब तक किसी को हुई है? चिकित्सा विज्ञान ने तो इस पर अनुसंधान भी आरंभ कर दिए हैं। उधर संसद में बकायदा कसम मंत्री का पद भी इजाद होगा। इसके लिए विधेयक संसद में लाया जाएगा। उधर पेट्रोल, डीजल, गैस की तरह इनकी कीमतों में बदलाव तथा अन्य अधिनियम पारित होने पर राकेश टिकैत ब्रांड के नेताओं को भूख हड़ताल, धरना प्रदर्शन के लिए खूंटे गाड़ने का विषय एवं हल्ला मचाने का विषय तथा मौका भी तुरंत मिल जाएगा। एक बात और बता दूं आपको, दुनिया में कुछ लोगों को कसम खाना भी नहीं आता। और जिन्हें कसम खाना नहीं आता, उन्हें ना तो पैसे खाना आएगा और इसलिए ना ही वो किसी काम के होते हैं। आइए अब हम आपको विभिन्न प्रकार की कस्मों के बारे में सिलसिलेवार जानकारी देते हैं। पहला है सच्ची कस्में। इस प्रकार की कस्में अब दुनिया के बाजार से लापतागंज की ओर चली गई हैं। लापतागंज है कहाँ, हमको नहीं मालूम। जैसे झुमरी तलैया के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, कई तो उसे काल्पनिक काल्पनिक स्थान मान चुके हैं। वास्तव में विकिपीडिया के अनुसार झुमरी तलैया भारत के पूर्वांचल में स्थित झारखंड प्रांत के कोडरमा जिले का एक छोटा लेकिन मशहूर कस्बा है। झुमरी तलैया के लोगों ने पिछले कई दशकों से रेडियो पर आने वाली फरमाइशी कार्यक्रमों में फरमाइश भेजने की कस्में खाई हैं, जो अब सुनाई भी देती हैं। दूसरा है झूठी कस्में। ये हर जगह मौजूद हैं, आपके पास भी, मेरे पास भी। इसे खाइए और अच्छे से अच्छा मामला सलटाइए। सच मानिए, इसे खाकर आप जनता को पटाकर आम आदमी से खास बन सकते हैं। याद होगा, श्री 420 वाले राज कपूर साहब ने मंजन इसी प्रकार की कस्में खाकर बेचा था। आजकल भी व्यापारिक कंपनियां राजू के स्टाइल में अपने प्रोडक्ट बेच रही हैं। क्या नेता, क्या अफसर, क्या मंत्री और क्या संतरी, अधिकांश के पेट इसी में भरते हैं। खबरिया बनाम जबरिया चैनल्स की तो महिमा ही अपरंपार है। कहते हैं हमारी खबर सबसे सच्ची है। देश का बच्चा बच्चा जानता है कि सच क्या है। तीसरी हम बात करेंगे सेक्युलर कसम। इस बारे में ज्यादा कुछ ना कहूंगा, हम बोलेंगे तो बोलेंगे बोलता है।
हम बात करते हैं चौथी कसम, दाम्पत्य कसम के बारे में। अक्सर पति पत्नी एक दूसरे के सामने खाते हैं और उन 7 कसमों से इतर होते हैं जो शादी नामक भयंकर घटना के दौरान खाई जाती है। इस तरह की कसम पतिदेव को ज्यादा मात्रा में खानी होती है, पत्नी को दाम्पत्य कसम कभी कभार खानी होती है। पांचवी हम बात करेंगे इन लव कसम। यह कसम यूं तो विवाह जोग होने के बाद आई एम इन लव की स्थिति में खाना चाहिए, परंतु ऐसी कसम आजकल नन्ही पौध तक खा रही है। एकता कपूर जी की कसम आने वाले समय में बच्चे ऐसी कसमें पालने में खाएंगे। छठवीं हम बात करें सियासी कसम। सियासी कसम के बारे में भगवान कसम कुछ बोलने का मन नहीं कर रहा। पता नहीं कोई सियासी का सरक गया तो हमारी तो लाई लुटवा देगा भाई। जो भी हो, हम तो कसम के प्रकार बता रहे हैं। भगवान कसम भावावेश में कुछ ज्यादा ही कह गए तो माफ कर देना, और ना भी करोगे तो मेरा क्या बिगाड़ लोगे। अब असली बात सुन लीजिए, असली मुद्दे की बात। सच तो ये है कि जो भी आजकल कसम खा रहा नजर आ रहा है तो समझिए वो झूठा है। सच्ची वाली कस्में तो लापतागंज में चली गई। अगर आपको कहीं मिले तो मेरे लिए भी ले आना। नमस्कार।